स्वागत है हमारे चैनल पे। CUT UG एंड PG बाई जाप। मैं आशुतोष पांडे, आपका मेंटर, हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये भी हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में ही होने वाला है, पार्ट टू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। पहले मैं आपको प्रीफेस दे दूं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे जो मैंने कंटेंट बना रखा है PDF फॉर्मेट में, उससे पढ़ेंगे। उसके बाद हम समरी लेंगे, फिर हम आएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स पे कि हम कैसे जो ईयर्स हैं, जो हार्डवेयर पार्ट यूज़ होते हैं, किस जनरेशन में कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनको कैसे हम याद रखें। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके सामने क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब इन ये 4 ऑप्शन हमें दे दिया गया है, हमसे ये बात पूछा है कि इनमें से फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। तो ये बड़े वो हो जाते, पेचीदा हो जाते हैं कि आपको याद रखना होगा कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर होते हैं, किस में, मतलब कौन सा कंप्यूटर कब आया था। इसमें नंबर्स का भी, जैसे IBM वाला है तो एक IBM पहले जनरेशन में पढ़ेंगे 650, बाकी किसी और जनरेशन में यूज़ हुआ है 4341। तो ये जो नंबर का वेरिएशन है आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं आपकी हेल्प कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, जो हार्डवेयर यूज़ होते हैं, मतलब कौन से हार्डवेयर किस जनरेशन में यूज़ हुए हैं उसका, और जो ईयर का वो है, ईयर का जो आपका वो होता है कि आपको ईयर नहीं याद होता है। मान लीजिए आपको याद है कि पहला जनरेशन हमारा आया था 1940 से लेके 1956 तक। दूसरा वाला आपको पता ही नहीं है कब आया था, तीसरा वाला आपको पता ही नहीं है कब आया था। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ याद करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से लेके 1956 तक, यानी कि 1940 टू 1956। इसमें जो हार्डवेयर हमारे यूज़ हुआ था वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब। ठीक, इसके जो उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो प्रमुख था वो ENIAC था, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। EDSEC था, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इसके फुल फॉर्म है, आपको ये अगर याद हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के पार्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको ये ऑप्शन दे देगा, इसके बारे में पूछा था, ये 4 ऑप्शन दे देगा इसके फुल फॉर्म के रूप में, और ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आते हैं हम EDVAC पे, आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, UNIVAC 1, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये पुरानी कंपनी है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक, ये आप याद रखिएगा, जो 701 है, 650 है, इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद ही डिफरेंस निकालना होगा। ये लिख के प्रैक्टिस होगा, बार बार आप पॉइंट आउट करिए कि कौन सा कंप्यूटर कब आया था। ऐसे आप जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर कब था, पहले जनरेशन में कौन था, दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन था, तब आपको एक पैटर्न बनेगा और वो याद हो जाएगा वो सारी चीज़ें। ठीक, अब चलिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे चलते हैं। ये आया था हमारा 1956 से लेके 1963 तक, यानी कि 1956 से लेके 1963 तक का जो जनरेशन था वो हमारा कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन कहलाता है। ठीक, इसमें जो हमारे हार्डवेयर यूज़ हुए थे वो हुए थे ट्रांजिस्टर, वो हुए थे ट्रांजिस्टर।
और इसके जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे IBM, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1620, IBM 7094, CDC का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। फिर यूनिवेक जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पहले जनरेशन में था यूनिवेक 1, यहाँ पे है यूनिवेक 1108। एक हनीवेल करके का आया था कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में, हनीवेल 400। थर्ड जनरेशन पे अब हम आते हैं। थर्ड जनरेशन में है ना हमारा 9064 से लेके 9071। मैंने ये जो नंबर्स ईयर्स में दिए हैं ना, इसमें आपको कहीं किसी किसी बुक में 1 साल या फिर 2 साल का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो एग्ज़ाम में आएगा ना वो आपका मतलब, अगर मान लीजिए कि सेकंड जनरेशन में मैंने आपको दिया है 9063 और एग्ज़ाम में आ जाता है कि सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स का कौन सा ईयर था, और आपका 63 की जगह पे 9064 दे देता है, तब भी आप इसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बुक्स में वेरिएशन है। ये बात मानिएगा कि बुक्स में वेरिएशन है, 1 साल या 2 साल का ही वेरिएशन होगा। आगे चलिए, थर्ड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर 9064 से लेके 9071। इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। इसके जो प्रमुख कंप्यूटर हैं IBM 370, PDP का होता है प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेस्ड, माफ़ कीजिएगा, इसका होता है PDP का होता है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, ये फुल फॉर्म होता है PDP का। PDP 11 हुआ, हनीवेल 6000 हुआ। सेकेंड जनरेशन में क्या था, हनीवेल 400 था, हनीवेल 400 था। यही जब थर्ड जनरेशन में आया है तो हमारा हनीवेल 6000 हो गया। ये आपको याद करने के लिए लिखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपको लिख के याद होगा। अब बाकी रट के भी याद हो जाता है तो ठीक है, बस आपको एग्ज़ाम में याद रहे बस, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। IBM 360, थर्ड जनरेशन में IBM आ गया हमारा 360, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं हम। ICL जो ये होता है इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, ICL का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, ये होता है फुल फॉर्म। NDEC सीरीज़ के कंप्यूटर जो बने थे वो हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बने थे। DEC का होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इसका DEC का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका हो जाएगा हमारा DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कंप्यूटर। ये आप याद करते चलिएगा, जो मैं आपको लिखवाते चल रहा हूँ ना कि PDP का ये होता है, CDC का DEC का ये होता है, ये आपके कंप्यूटर यहाँ से अगर आप इसको लिखते चलेंगे याद करते चलेंगे तो आपका जो कंप्यूटर एब्रीविएशन वाला पार्ट है ना, यहाँ से ही कवर हो जाएगा, कवर होते चलेगा। फिर आते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ये हमारा शुरू होता है 1971 से लेके 2010, यहाँ मतलब 1971 से लेके 2010 तक का जो साल है वो हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ठीक, इसमें जो हमारा हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो हुआ था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जो इस टाइप के जो हमारे कंप्यूटर आते थे उनमें जो यूज़ होने लगा था हार्डवेयर, वो टाइप था हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक, इसमें दिस कंप्यूटर वर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिप्रेजेंटिंग एन एडवांस वर्जन ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो थर्ड जनरेशन का एडवांस लेवल था।
जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, फोर्थ जनरेशन का, वो हमारा एडवांस था फोर्थ जनरेशन के रूप में, यानी कि थर्ड जनरेशन का जो एडवांस रूप था वही हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब आते हैं इसमें भी ये देख लीजिए कि जो प्रमुख कंप्यूटर थे हमारे, DEC थे, स्टार 1000 था, IBM 4341 था, PDP था। स्टार का मैं आपको लिखवा दूं, स्टार का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एरोस्पेस रिसर्च, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिया एरोस्पेस रिसर्च। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, टेक्निकल होगा। एरोस्पेस रिसर्च, यही था हमारा। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर्स का जो ईयर था वो था हमारा 2010 से लेके अभी तक का जो हमारा समय चल रहा है, ये हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होते हैं ना, हार्डवेयर यूज़ होते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। इसमें जो प्रमुख कंप्यूटर्स थे, अब हैं, अभी तक भी हैं, अभी तक है, वो है IBM लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक, अल्टायर 8800, इंटेल प्लेटिनम 4, पेंटियम PCs। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, याद करने का ट्रिक, जो ईयर्स हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन, इसको कैसे याद करेंगे, सेकेंड जनरेशन इसको कैसे याद करेंगे, थर्ड जनरेशन इसको कैसे याद करेंगे, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो देखो, पहले जनरेशन का जो हमारा साल था ना, वो 1940 से लेके 1956 तक था। सेकेंड जनरेशन का अगर इसी में तुम +7 कर दोगे, 1956 में +7 कर दोगे तो तुम्हारा सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 1940 से लेके 1956 तक अगर एक जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है, तो 56 के बाद ही आएगा हमारा सेकेंड जनरेशन। तो यहाँ पे हम 1956 से लेके इसमें +7 कर, 1956 में +7 करोगे तो हमारा सेकेंड जनरेशन आ जाएगा 1963, यानी कि 1956 से लेके 1963 हमने बस 7 प्लस कर दिया। फिर +7 कर दूँ 1964 से लेके, अगर इसमें प्लस करोगे तो 1971 आ जाएगा। फिर इसमें +7 नहीं करना है, या इसमें प्लस करना है 39। अब देखो 1971 से लेके अगर इसमें तुम 39 को प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2010। जो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1971 से लेके 2010 तक, ये हमारा फोर्थ जनरेशन का दौर था। इसके बाद 2010 से लेके अभी तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा फिफ्थ जनरेशन में आता है। ठीक, तो मैंने याद करने का बस यही है कि 1940 से पहले जनरेशन का 1940 टू 1956, इसमें +7 कर दो। फिर सेकेंड जनरेशन में भी +7 कर दो। फिर थर्ड जनरेशन में +39 कर दो, तो वो तुम्हारा फोर्थ जनरेशन का निकल जाएगा। ठीक, अब हार्डवेयर कौन कौन से यूज़ हुए थे पहले जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में, तीसरे, चौथे और पाँचवें में।
तो इसका एक होता है कि ये याद कर लो, विटिल। विटिल तो पहले जनरेशन में हमारा जो हार्डवेयर यूज हुआ था वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में हुआ था ट्रांजिस्टर। माफ़ करना अगर मेरा वर्ड मीनिंग गलत हो जाए तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि लिखते टाइम यार भूल जाता है कौन सा मीनिंग कब था। आगे चलते हैं। तीसरे में हमारा यूज़ हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथे में हमारे हुआ था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। या ऐसे करके याद कर लो। फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। फिफ्थ में हुआ था हार्डवेयर और एआई का कॉम्बिनेशन याद हुआ था। तो हमने क्या सीखा कि जो 1940 से लेके 1956 का पहला जनरेशन का जो हमारा समय था, इसमें अगर हम +7 कर देंगे तो सेकंड जनरेशन का निकल जाएगा। सेकंड जनरेशन में भी हम +7 कर देंगे तो थर्ड का निकल जाएगा। थर्ड में अगर 7 नहीं जोड़ेंगे हम यहाँ जोड़ेंगे 39, तब हमारा फोर्थ जनरेशन का निकल जाएगा। और फोर्थ जनरेशन से लेके अभी तक का जो समय है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन में आएगा। अब हार्डवेयर कौन कौन से यूज हुए थे, तो इसके लिए हमने याद किया विटिल। यानी कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। बस इतना याद, फोर्थ जनरेशन का याद कर लो, पांचवा तो आसानी है, हार्डवेयर और एआई का यूज़ हुआ था बस।